एचएयू के हर एक बच्चे, वो लड़का हो या लड़की हो, मुझसे बड़ा हो मुझसे छोटा, मैं खुद 26 साल का खुद को छात्र ही मानता हूँ, तो वो एचएयू की मदद की वजह से। और आप यही ऐसा गुंडा राज लेके आ रहे हैं जहाँ वीसी के पास पूरा हक है, जहाँ सिक्योरिटी हेड के पास पूरा हक है हमारे नौजवान बच्चों के सर पे लाठी मारने। आंदोलन जब तक हमें वीसी का, रजिस्ट्रार का और सिक्योरिटी हेड का इस्तीफा नहीं मिलता। आप यहाँ आए हैं छात्र न्याय महापंचायत में समर्थन दिया, क्या कुछ कहेंगे? आज सिर्फ मैंने, कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन हर एक किसान यूनियन, हर एक मजदूर यूनियन, हर एक राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन यहाँ एचएयू में इतनी तपती हुई गर्मी में हमारे छात्र महापंचायत में इसलिए आया है क्योंकि हम जानते हैं ये जो छात्र है हमारे, एचएयू है हमारे, ये किसानों की, हरियाणा के नौजवान की और हर एक छत्तीस बरादरी के भविष्य रचना एचएयू से ही शुरुआत होता है। लेकिन यही जो हमारे नौजवानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, वो गरीब बच्चा जो अपने माँ बाप के पैसे कमाने के बाद मुश्किल से एचएयू आ पाया है स्टाइपेंड लेकर, स्कॉलरशिप लेकर, उससे जो स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड छीना जा रहा है, ये बीजेपी सरकार और ये शासन इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो किसानों के हित में, वो नौजवानों के हित में, वो छात्रों के हित में और हरियाणा का भविष्य खत्म करना चाहती है। जिस दिन आप छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हो, छात्रों के हक छीन रहे हो, उस दिन हमारा भविष्य क्या बचेगा। ये भाजपा सरकार एचएयू के हर एक बच्चे, वो लड़का हो या लड़की हो, मुझसे बड़ा हो मुझसे छोटा, मैं खुद 26 साल का खुद को छात्र ही मानता हूँ, सबके साथ अन्याय कर रही है। इसलिए हम यहाँ समर्थन देने आए कि वीसी साहब कंबोज जी का, सिक्योरिटी हेड का, रजिस्ट्रार का, सबका इस्तीफा देना चाहिए। और ये भाजपा सरकार को हमारे नौजवानों के साथ बैठकर उनका पूरा मान सम्मान कर छात्रों के न्याय के लिए, छात्रों के विकास के लिए, छात्रों की आवाज़ और बुलंद करने के लिए काम करना चाहिए। एचएयू यूनिवर्सिटी हरियाणा के इतिहास में सबसे ज़रूरी यूनिवर्सिटियों में से एक है। आज के दिन अगर हरियाणा के किसान के पास ऐसा बीज है, हरियाणा के किसान के पास ऐसा फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है कि वो अपना परिवार चला पाता है, हमारे गांव विकास कर पाते हैं, तो वो एचएयू की मदद की वजह से। और आप यही ऐसा गुंडा राज लेके आ रहे हैं जहाँ वीसी के पास पूरा हक है, जहाँ सिक्योरिटी हेड के पास पूरा हक है हमारे नौजवान बच्चों के सर पे लाठी मारने। पूरे भारत के इतिहास में कभी भी किसी यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी फोर्स ने लाठी चार्ज नहीं किया पहले, लेकिन एचएयू में ऐसा करवाया है क्योंकि ये गुंडा राज वाली सरकार है। ये चाहती नहीं हमारे नौजवान आगे बढ़ पाए, ये चाहती नहीं हमारे नौजवानों के पास हक हो, ये हमारी यूनिवर्सिटी को खत्म करना चाहती है और हमारे रोजगार, वो किसान के क्षेत्र में हो या और दूसरे क्षेत्र में हो, सब खत्म करना चाहती है। सरकार की क्या मजबूरी लगती है कि वाइस चांसलर की जो पहली बार उसको हटाया नहीं जा रहा? ये किसान और छात्रों का जो आंदोलन है, ये इससे डरते हैं। वो सोचते अगर हम वीसी को हटाएंगे, वो सोचते हैं अगर हम बोलेंगे कि हम सिक्योरिटी हेड को या रजिस्ट्रार को हटा रहे हैं तो हम वीक दिखेंगे। ये दिखेंगे कि यार ये देखो, ये भाजपा सरकार जो तीसरी बार शासन में आई है, ये तो छोटे से डर से, छोटे चीज़ से ही, छोटे आंदोलन से डर के, वो ये नहीं जानती है छोटा आंदोलन नहीं, ये पूरे हरियाणा क्या पूरे भारत में फैल चुका है ये आंदोलन। हर एक जिले में हमने एचएयू के सपोर्ट में आंदोलन देखा है। ये आंदोलन हर एक उस छात्र का, हर एक उस किसान का, हर एक उस मजदूर का है जो जानता है ये भाजपा सरकार जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। जो हमारा साइंस है, जो हमारा सोशल साइंस है, जो हमारी सारी की सारी वो फील्ड है जिसमें पढ़ लिख के हमारे बच्चे तरक्की कर पाएंगे, अपने गाँव शहरों को बढ़ावा दे पाएंगे, उनको बंद करना चाहती है, उनको खत्म करना चाहती है। आपको क्या लगता है? लेकिन ये हम होने नहीं देंगे क्योंकि सारे के सारे संगठन, सारी राजनीतिक पार्टी, सारे किसान, मजदूर साथी और संगठन हमारे एचएयू वाले भाई और बहनों के साथ खड़ी है। क्या लगता है कितना लंबा आंदोलन चल सकता है? ये आंदोलन जब तक हमें वीसी का, रजिस्ट्रार का और सिक्योरिटी हेड का इस्तीफा नहीं मिलता, जब तक हमारे नौजवान साथियों को, हमारे छात्र साथियों को स्कॉलरशिप स्टाइपेंड का इन्हें वायदा तो किया है लेकिन लिखित में अब तक कुछ नहीं दिया, जब तक लिखित में नहीं मिलता हमें सब कुछ, जब तक हमें ये वायदा नहीं मिलता कि सिर्फ एचएयू नहीं, वो सीडीएलयू हो, वो दयानंद यूनिवर्सिटी हो हमारी रोहतक की, वो हमारे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सोनीपत हमारी मूर्थल वाली यूनिवर्सिटी